जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट हैं और क्यों 1816 से अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। और ये इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वलेंद्र शाह। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि आप जान के सरप्राइज होंगे कि सिर्फ इंडिया ने ही नहीं नेपाल की टेरिटरी को इनक्रोच किया है, बल्कि नेपाल ने भी इंडिया की कई जगहों पर कब्जा करके रखा हुआ है। बट सरप्राइजिंगली इनकी बात पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि इन्होंने एलेबोरेट नहीं किया है कि इसने कौन से इंडिया के पार्ट पर कब्जा किया है। कोई बात नहीं, बट अगर ये जो काला पानी वाला जो इशू है ये शुरू कब होता है, इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो मई 2020 में नेपाल की गवर्नमेंट जो है एक पॉलिटिकल मैप जो है वो रिलीज करती है, जिसमें वो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक जो उत्तराखंड का है वो दिखाते हैं कि ये नेपाल की टेरिटरी है। ये वाला जो रीजन आप देख सकते हैं मैप में, ये वाला जो है ये रहा उत्तराखंड, ये रहा नेपाल, और इसको बीचों बीच जो कि ये है लिम्पियाधुरा और काला पानी वाला रीजन। तो इसको दिखा रहा है, जो नेपाल की गवर्नमेंट है इसको दिखा रहे हैं कि इंडिया का पार्ट नहीं बल्कि ये तो नेपाल का पार्ट है और इंडिया ने इस पर इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि बोथ इंडिया और नेपाल जो है दोनों ही काला पानी को क्लेम करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ काला पानी जो है मेन डिस्प्यूट बना हुआ है कि भाई जो काली रिवर है उसका जो सोर्स पॉइंट है वही मेन जड़ है दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट की। इस पे इंडिया का स्टैंड है कि जो काला पानी जो है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से काली रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। वहीं दूसरी ओर नेपाल का इस पर कहना है कि जो रिवर जो है ओरिजिनेट होती है ईदर फ्रॉम द लिम्पियाधुरा और फ्रॉम द लिपू लेक एंड कंसिडर बोथ लोकेशन एज पार्ट ऑफ नेपाल सुदूर पश्चिम प्रोविंस। दोनों ही जो प्रोविंस है वो नेपाल की हैं। अब इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें क्यों काला पानी जो है वो डिस्प्यूट बना हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये वहीं हमें 1816 में वापस हमें जाना पड़ेगा। 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में काली रिवर, जिसे हम ट्रीटी को कहते हैं सुगौले, ट्रीटी ऑफ सुगौले। इसने काली रिवर को मार्क किया था एज वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। जैसे ये जो है काली रिवर है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वेस्ट वाला, ये हुआ ईस्ट वाला, तो यहाँ से बॉर्डर फॉर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक है नेपाल और यहाँ से हो गया इंडिया। तो ये जो रीजन है ये बीच वाला ये बॉर्डर फॉर्म करेगा, मतलब इस साइड वाला, ना कि इस साइड वाला। तो जो भी इस रिवर की इस साइड में आएगा वो नेपाल की टेरिटरी होगी। बट सरप्राइजिंगली बात ये है कि या इन्होंने कोई मेंशन ही नहीं की है रेड लाइन, ना सब्सिक्वेंट मैप, ब्रिटिश सर्वे ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है जो डिफरेंट प्लेसेस को दिखाता हो। सो दिस डिस्क्रिपेंसी हैज लेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच में ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट का जो कारण है वो बना हुआ है। 1998 में नेपाल ने पहली बार इस इशू को रेज किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना हर जगह पे मौजूद है इंडिया के नेबर में, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन रीजन जो हम जैसे कहते हैं लिपू लेक, जो एक ट्रांजैक्शन रीजन कहा जाता है, आप देख सकते हैं, तो ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया और ये हो गया नेपाल, और ये रहा लिपू लेक, तीनों देशों के बीच में। लिपू लेक जो है एक वाइडल जियोग्राफिकल कॉरिडोर सिचुएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर्स। इट सर्व्स एज अ मेजर रूट एंड गेटवे फॉर द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। लिपू लेक रीजन से ही जो हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो यहीं से होकर गुजरती है। इंडिया ने अपने रोड और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पोस्ट, चेक पोस्ट यहाँ पे लगा रखे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा रोड कनेक्टिविटी पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, क्योंकि ये रीजन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि इंडिया का स्टैंड पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंडिया को अब ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नेपाल तो इलीगली इस रीजन को ऑक्यूपाई करने की कह रहा है या जो भी है XYZ, बट इंडिया का स्टैंड ये होना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार से नेपाल के अगेंस्ट में जाते हैं तो वोट डायरेक्टली जाके गिरेगा चाइना की झोली में।
जो कि अगेन इंडिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर चाइना यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो सरकार है वो डायरेक्टली चाइना का पपेट बन जाएगी, और इंडिया से रिलेशन ख़राब होना और फिर इंडिया के अगेंस्ट में टेररिज्म और बहुत सारे वहाँ के लोगों को भड़काना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो इनडायरेक्टली इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हार्म करेगा। तो इस केस में इंडिया को बहुत ही स्पेरिंगली इस इशू को डील करना चाहिए, और आई होप कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से काम करेगी इस इशू को हैंडल करने में। दोस्तों, अगर आप ऐसे और मोर इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।